लेकर हजूर ने फरमाया कि वो टहनी बोले कि मुझे भी सीधा उगना है, मैं इस प्रकार इस दिशा में क्यों उग रही हूँ। तो जब तक तो वो टहनी खुद को टहनी की तरह देख रही है तो अनेक ऐसे सवाल उसके मन में आ सकते हैं कि मैं इस दिशा में क्यों उग रही हूँ, मैं नीचे की तरफ क्यों झुक रही हूँ, मुझ पर पत्ते और मेरी साथ वाली टहनी पर फूल, मुझ पर पत्ते और मेरी साथ वाली टहनी पर फल। जब तक तो खुद को टहनी समझ रही है तब तक ये सारे सवाल उसके मन में आने लाजमी हैं। पर जब उसको इस बात का बोध करा दिया जाए कि असल में तू टहनी नहीं, तू पेड़ ही है, तेरा अस्तित्व टहनी का नहीं इस पेड़ का ही है, तो ये बोध उसकी सारी इन शंकाओं को, सारे इस देखने के नज़रिए को बदल देता है कि मैं टहनी की तरह जीवन जी रही थी पर अस्तित्व मेरा विशाल, कितना विशाल, मैं पूरे का पूरा पेड़ ही हूँ, मैं पेड़ से अलग थी ही नहीं। और यही इंसान की हालत है। हम अक्सर वो बूंद और सागर की बात करते हैं कि बूंद सागर में मिल जाए तो सागर हो जाए, पर हम सुनते हैं, कहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर कहते हैं, पर अक्सर इस बात से अपने जीवन को संचालित नहीं कर पाते। जीवन की जो मेरी गाड़ी चल रही है उसमें इस बोध को शामिल नहीं कर पाता। आज अष्टवक्र गीता का सहारा लेते हुए बच्ची ने कहा कि द्वैत ही दुख का मूल है। वही बात कि एकत्व जीवन में नहीं आया, मैं खुद को और अपनी खुदी को नहीं छोड़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा मेरा अस्तित्व क्या है, तो जीवन में सुकून आना बहुत मुश्किल। क्योंकि समर्पण जीवन में नहीं आएगा तो एकत्व भी नहीं आ सकता, एकत्व जीवन में नहीं आएगा तो जीवन में शिकवा, दरार, संघर्ष, इस परमात्मा के साथ ही संघर्ष में करता चला जाऊंगा। एक और कारण जो इंसान अपने सुकून को अक्सर खुद ही अपने हाथ से गला घोटता है अपने सुकून का, वो है तुलना, कंपैरिजंस। मुझे लगने तो लग जाता है कि मुझे बोध हो गया, मैं इस परमात्मा को जान चुका हूं, मैं भक्त हो गया हूं, पर फिर मेरी नज़र किसी और की भक्ति पर, किसी और के चाल चलन पर जाती है और फिर मैं कहने लगता हूं कि ऐसे थोड़ी भक्ति होती है, इसे थोड़ी भक्त कहा जाता है, ये क्या तरीका हुआ। फिर मैं दुनिया को सोचता हूं बताने वाला मैं ही हो गया, तुलना में आ जाता हूं, फिर और बड़े होने की कोशिश, कंपैरिजंस, महत्वाकांक्षाएं। शब्द तो मेरे ये कह रहे हैं कि जीवन में आनंद है, जीवन में सुकून है, जीवन में परमात्मा है, मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, पर ये कैसा सुकून, ये कैसा परमात्मा मेरे जीवन में है कि किसी और को भक्ति करता देख, किसी और के जीवन को देख, अचानक से सारा सुकून सब भूल बैठता हूँ और परेशानी उठने लगती है दिल के अंदर कि इसको तो पता ही नहीं। तो वाकई ही कोई ज्ञानी हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, सुकून को, परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसकी अवस्था तो इतनी सहज हो जाए कि वाकई अगर कोई ऐसी बात भी है तो उससे उसका सुकून नहीं खराब हो सकता।